ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी को बताया मसीहा, बीजेपी को लग गई मिर्ची। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में गुरुवार को तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन परिवार और विपक्ष के लोग इसे हत्या बता रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने जिस तरीके से आरोप लगाया था, कहा था कि उसे खाने में जहर दिया जा रहा है। उसके बाद परिवार के लोगों ने भी जहर देने का आरोप लगाया था। इसलिए परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि मुख्तार का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों द्वारा कराया जाए ताकि सच सामने आ सके। जब मुख्तार अंसारी का जनाजा गाजीपुर पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब थे। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ थी। सड़क पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी धर्म और सभी जाति के लोग मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं इस बीच विपक्ष के कई नेता भी मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में पहुंचे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने इस बीच मुख्तार अंसारी को लेकर जो बयान दिया है उससे तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और ओम प्रकाश राजभर के बयान से भारतीय जनता पार्टी को और भी तमाम लोग हैं उनको मिर्ची जरूर लगी होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया और कहा कि वो क्रांतिकारी थे। उनका यह कहना कि मैंने जो उनको लेकर पहले बयान दिया था मैं उस पर आज भी कायम हूं। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने पहले भी मुख्तार अंसारी को लेकर बयान दिए थे, तो उस पर उनका यह कहना है कि मैंने जो भी उनको लेकर बयान दिए थे पहले, उस पर मैं आज भी कायम हूं। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये एक दुखद घटना है और ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। डॉक्टरों का जो कहना है कि जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट अटैक को बताया गया है, परिवार का जो आरोप है कि उसकी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जो होगा वो सामने आएगा। वहीं मुख्तार को जहर देने के आरोप में राजभर ने कहा कि कोर्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, उसे कोर्ट ने संज्ञान में भी लिया और कहा था कि इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन इधर यह घटना घट गई। कोर्ट के आदेश पर 3 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सुभाषपा से विधायक है, और इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव आयोग के पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से वो हमारी पार्टी में है, लेकिन उन्होंने अब्बास अंसारी को अखिलेश यादव के कहने पर अपनी पार्टी का सिंबल दिया था। वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर उन्होंने कहा कि जब भी किसी गरीब पर ज्यादती होगी तो गरीब के साथ जो खड़ा दिखाई देगा तो गरीबों का मसीहा ही कहा जाएगा। मुख्तार अंसारी को लेकर कई लोगों के बयान आए हैं कि हमारी जान बचाई, हमारी मदद की। जब उन्होंने गरीबों की मदद की है तो वो गरीबों के मसीहा तो होंगे ही। जी हाँ, राजभर ने माना कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी कहा था और वो आज भी इस बयान पर कायम है। ओम प्रकाश राजभर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वो एनडीए के सहयोगी हैं और बीजेपी का रुख इस मुद्दे पर एकदम अलग है। बता दें कि मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था जिसका अपराध और सियासत में सिक्का 80 के दशक से लेकर साल 2017 तक चला। पूर्वांचल के ज्यादातर इलाकों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के आपराधिक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। वैसे जिस तरह से लोग उनको माफिया डॉन कहते थे, उससे इतर उनकी एक अलग पहचान थी, उनकी एक अलग छवि थी, और ये बात उनके जनाजे में शामिल भीड़ को देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की माफिया डॉन के अलावा भी एक अलग छवि थी। चिलचिलाती धूप में जनाजे में शामिल होने के लिए लोगों का जो हुजूम था ना, वो इस बात की गवाही दे रहा था कि मुख्तार अंसारी इन लोगों के लिए किसी रहनुमा, किसी मसीहा से कम नहीं थे। जी हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने मुख्तार को मुख्तार बनाया। सोचिए, चिलचिलाती धूप, रमज़ान का महीना, और जो हज़ारों की लाखों की भीड़ है ना, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं, और भी कई लोग हैं इसमें, सभी धर्म जाति के लोग इसमें शामिल थे, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे, और ये सभी लोग लगभग लोग इसमें रोज़ा थे। रोज़े की हालत में
चिलचिलाती धूप में भी ये लोग जो है अपने मसीहा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आज भी पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। तो जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार को मसीहा बताया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। समरेश चौधरी लिखते हैं कि यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी, लेकिन चाटुकार मीडिया ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। वहीं अक्स वारसी लिखते हैं कि आप ही की पार्टी के नेता वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल के कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा थे, जिसकी पुष्टि उनके जनाजे में उमड़ी भीड़ से भी बखूबी हो जाती है। क्या कैबिनेट मिनिस्टर पर भी कोई एक्शन होगा? वहीं शुभम यदुवंशी लिखते हैं कि अब तो साफ साबित हो गया कि मुख्तार अंसारी का राजनीतिक शिकार किया गया है। ओम प्रकाश राजभर की बातों से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के दबंगों ने मिलकर उनको ठिकाने लगा दिया। उत्तर प्रदेश का जंगलराज भाजपा के मंत्री भी ये मानते हैं कि मुख्तार साहब गरीबों के मसीहा थे, ये अति कमाई जाती है।